दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब आदमी को करंट लगने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यस, हमारा जो हार्ट है वो जा सकता है किसमें, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कुछ ऐसी स्टेज में जा सकता है जिसमें हार्ट की जो गति है बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये प्रोसीजर क्यों हुआ? ये इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर हुआ। कार्डियक अरेस्ट भी जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर है। इलेक्ट्रिकल मतलब हार्ट के अंदर जो करंट की व्यवस्था है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और बॉडी को जो ब्लड है पंपिंग मतलब इतनी तेज़ हो जाती है, ना ब्लड अंदर आता है ना ब्लड बाहर जाता है और कार्डियक आउटपुट फॉल हो जाती है। कार्डियक आउटपुट फॉल होती है तो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो भी फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। एक्चुअली में आदमी मरा नहीं है, आदमी मृत नहीं है। द मैन और द पर्सन, द विक्टिम इज नॉट डेड इन कार्डियक अरेस्ट। द टाइम इज़ अर्ली इंटरवेंशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्ली इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कार्डियक अरेस्ट में अगर किसी ने करंट को हाथ लगाया तो एकदम से करंट क्या करता है, करंट हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, 90% वाटर है, उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब ये क्या होता है, जैसे ही करंट लगता है एकदम से हार्ट जो है फिब्रिलेशन कंडीशन में चला जाता है और आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है, ब्लड को ब्रेन को परफ्यूजन मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं, इमीडिएटली सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देने से क्या होता है, ब्रेन का परफ्यूजन जाता है, ब्रेन का परफ्यूजन तैयार होता है, लेकिन आदमी को बचाया नहीं जा सकता सीपीआर से। अब हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिफिब्रिलेशन। यस, हम करंट पैडल्स निकालते हैं और शॉक देते हैं पेशेंट को। जब हम पेशेंट को शॉक देते हैं तो शॉक देने से जो हार्ट का जो करंट है जो अल्टर्ड हो गया था वो दोबारा से सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है और हार्ट नॉर्मल पेस में आ जाता है और आदमी की जान को बचाया जा सकता है। तो पूरी साइंस, पूरी थ्योरी जो है इसके कार्डियक अरेस्ट में फिजिक्स की है, करंट से ही कार्डियक अरेस्ट होता है, करंट से ही इसको रिवाइव किया जा सकता है। देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कि हम सीपीआर मेडिसिन या ये चीज़ें देके 100% रिवाइवल कर सकें, लेकिन हाँ, कार्डियक अरेस्ट में 100% रिवाइवल किया जा सकता है शॉक के साथ, डिफिब्रिलेशन के साथ, अर्ली स्टेज में टाइमली किया जाए तो। सीपीआर परफॉर्म करने से हमारे ब्रेन की परफ्यूजन इंप्रूव होती है। परफ्यूजन इंप्रूव होने की वजह से क्या होता है, ब्रेन डेड नहीं होता और जो है वो टाइम टू रीच टू द हॉस्पिटल वो एक मेंटेन्ड होता है और वो मेंटेन होने की वजह से क्या है, आदमी की जान को बचाया जा सकता है। तो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, पैथोलॉजिकल फिनोमिना वो करंट का है। करंट कॉजेस कार्डियक अरेस्ट एंड करंट रिटर्न्स फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट टू नॉर्मलसी।